शुक्रिया। आज एक और ख़बर जो सर शाम चलती रही वो थी आज़म खान सवाती साहब का मामला, और उसके ऊपर अदालत ने बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट्स भी दिए कि भाई ये सब मामला क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले मैंने उनको असेंबली में बैठे देखा और मैं ये सोचा था कि सवाती साहब इतना सब होने के बाद असेंबली में क्यों बैठे हुए हैं। आज उनकी मिनिस्ट्री पे तो बात हुई और वो मिनिस्ट्री पे उनका इस्तीफ़ा जो है फ़ाइनल हो गया, चले गए। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब ने बात की उनके सादे कमीन होने की, आर्टिकल 62 की बात हो रही थी। अब मेरा सवाल ये है कि ज़िंदगी में एक शख्स मेहनत करता है, पैसे कमाता है, हैसियत बनाता है, उसके बाद वो किसी भी वजह से, चाहे शौक़ होता है, चाहे खिदमत खल्क़ का जज्बा होता है, वो असेंबली में आ जाते हैं, सियासतदान बन जाते हैं। लेकिन जब इस किस्म के मामलात हों कि आपका नाम टीवी पर उछाला जा रहा हो, आपके ऊपर लोग मजाक बन रहा हो, इज़्ज़त के ऊपर हर्फ आ रहा हो, तो क्यों नहीं छोड़ देते। तो जब सवाती साहब ने अल्लाह भला करे जिस इस केस के फ़्लो में आते हुए जब ये पीछे हटे तो मैंने कहा था अच्छा हुआ कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपनी पोजीशन से, क्योंकि अगर ना देते तो कोर्ट निकालता, क्या अच्छा लगता। तो मेरी दरख्वास्त सवाती साहब भले शख्स हैं, मैं जानता हूँ अच्छे इंसान हैं, इनको ये कंसिडर करना चाहिए कि अब ये असेंबली से भी इस्तीफ़ा दे दें और ये भी किनारा कर लें सियासत से। क्या अच्छा लगेगा कि अदलिया इनके ऊपर 62-63 वाले चक्कर में, जैसे नवाज शरीफ साहब को उसके ऊपर निकाल दिया गया था, इनके ऊपर भी हमेशा कितना हमेशा की कज़न लग जाएगी कि भाई आप दोबारा नहीं आ सकते सियासत में कभी। क्या फ़ायदा होगा। इससे बेहतर है कि इंसान ख़ुद अपनी टर्म्स के ऊपर ये कह के हट जाए कि साहब मैं किनारा कर रहा हूँ, ठीक है, कहा सुना माफ़, ताकि वो बात ख़त्म हो जाए, बजाय इसके कि मीडिया में, प्रेस में। अब देखिए ना, मैं बैठा आपके बारे में बात, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आपसे मेरा एक ताल्लुक़ रहा है, भले इंसान है, और मुझे दुख हो रहा है ये बात करते हुए। तो सवाती साहब मेरी गुजारिश है कि इसको कंसिडर कीजिए कि बजाय इसके कि अदालत आपसे कहे कि भाई आप सियासत छोड़ दें, बेहतर है आप ख़ुद ही छोड़ दें, तो बेहतर लगेगा। बात जब इज़्ज़त की हुई, बात जब ये हुई कि किस किस्म की बातें आपके बारे में होती हैं, तो आज चौहान साहब ने भी एक जर्नलिस्ट के सवाल के ऊपर बहुत तल्ख़ कलमात इस्तेमाल किए। फिर जर्नलिस्ट नाराज़ हो गए, उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए और चौहान साहब वहाँ से उठ के चले गए। अब मैं इस बात को ज़्यादा नहीं फैलाना चाहता और मैं ये आपके उनकी बात सुनवा भी नहीं रहा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अगले रोज़ वावडा साहब ने भी ये हरकत की थी और उसमें मैंने बहुत सी बातें की और बाद में मुझे तकलीफ़ हुई कि यार मैं क्या, मतलब किस किस्म की गुफ्तगू मुझे करनी पड़ रही है। लेकिन इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त है कि इस बात को कंसिडर करें कि बहुत से लोग आपकी टीम में वो हैं जो शायद अपने ओहदे को समझ नहीं पा रहे, वो अपने मनसब को समझ नहीं पा रहे, और उसकी वजह से वो गलतियां कर रहे हैं जिससे कि लोग हंस रहे हैं, मजाक बन रहा है। तो खान साहब से दरख्वास्त है कि इसको कंसिडर कीजिए। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब से कुछ देर पहले शाम को मेरे एक दोस्त हैं अजीज़, जो कि जर्नलिस्ट थे, जर्नलिज्म नहीं करते, उन्होंने फ़ोन किया और बड़े दुखी थे। कहते यार अगर मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता और जिस तरह चौहान साहब ने उस जर्नलिस्ट से बात की, अगर वो मुझसे करते तो मैं ये सोचता कि यार मैं जर्नलिज्म छोड़ दूँ। और अगर मेरे घर पे बच्चे बैठ के टीवी देख रहे होते और वो ये कहते कि अब्बा जी आपके साथ एक मिनिस्टर ने इस तरह बदतहजीबी की, तो उसका क्या दिल करता पाकिस्तान में रहने का? क्या उसके बच्चे ये कहते कि भाई हमारी तो बड़ी इज्जत है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम उन लोगों के हाथ हैं जिनको हम वोट देते हैं, जो आके हमारे ऐसे हाथ जोड़ते हैं, भाई वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। इनको हम वोट देते हैं। वोट देने का मतलब ये कि इनको नौकरी देते हैं कि हमारे काम करें। फिर जब इनको नौकरी मिल जाती है तो ये समझ बैठते हैं कि ये हमारे बादशाह शहनशाह हैं, और फिर अब्बा जी को इस तरह जलील करते हैं। क्या सोचेंगे बच्चे, क्या बनेगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल? और मैं इस बात को उससे कनेक्ट करना चाहूँगा, ब्रेन ड्रेन की वजह यह भी एक है कि इंसान यहाँ पे, एक आम इंसान जो है, मैंने कुछ दिन पहले भी अर्ज़ की थी, आम इंसान का रहना इस मुल्क में बड़ा मुश्किल है। उसकी जो तजलील होती है बड़े लोगों के हाथों, वो उसको मजबूर करती है कि किसी और मुल्क चला जाए, घर से बेघर हो जाए, अपने पाकिस्तान इस्लामिक या मुसलमान, वो जाके किसी और गैर मुस्लिम मुल्क में बेचारा ये देखता रहता है हलाल खाना है कि हराम खाना है, कहाँ बैठूँ। उस गम में बेचारा पड़ा रहता है, बीवी को हिजाब कराना है नहीं कराना है, बेटी को दुपट्टा पहनाना है नहीं पहना, उस गम में बेचारा पड़ा रहता है। क्यों अपने घर से बेघर होता है? उस बुनियादी इज़्ज़त की खातिर। ये तो एक वजह है, लेकिन एक और वजह है पेट। कल डॉक्टर जाहिद साहब हमारे शो में थे, डॉक्टरों के जाने की बात कहते हैं पेट। या इतनी मेहनत करके इंसान पढ़ता लिखता है,
किसी प्रोफेशन में आता है, फिर उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारी हुकूमतें प्रोवाइड करती हैं, कौन सी इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं कि वो पैसा कमा सके। मेरे एक और दोस्त, बल्कि मेरी टीम के हिस्सा हैं, कुछ देर पहले बैठे बात कर रहे थे, उन्हें मुझे बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैं क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी हूँ, लेकिन मैं काम मीडिया में कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे साथ 63 लोग थे मेरी क्लास में, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 12 पाकिस्तान में हैं। 63 में से 12 पाकिस्तान में, यानी कि 49 मुल्क छोड़ के जा चुके हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन 12 में जो यहाँ हैं, 3 या 4 जो हैं वो इस इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर रहे। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसी क्या कमी आई कि बच्चा बाहर जा रहा है या उस इंडस्ट्री में काम